गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर उदित कुमार आप लोग के बीच खासकर 11th 12th बीएससी इंजीनियरिंग मेडिकल प्रिपरेशन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर को लेकर आया हूँ। इसमें सबसे पहले हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का चर्चा करेंगे। केपलर्स ने प्लैनेटरी मोशन के बारे में 3 लॉ को दिया, 3 नियम को दिया, जिसे हम केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहते हैं। केपलर्स ने केपलर्स फर्स्ट लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं, उसमें इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, all the planet moves around the sun in elliptical path, having sun at one of the focus. केपलर्स फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, और इस लॉ में इन्होंने कहा कि all the planets moves around the sun in elliptical path having sun at one of the focus. लॉ ऑफ ऑर्बिट में जो केपलर्स फर्स्ट लॉ है, उसमें इन्होंने कहा कि ऑल द प्लैनेट्स मूव्स around the sun in elliptical path having sun at one of the focus. जितने भी प्लैनेट है, हम लोग जानते हैं कि प्लैनेट जिसे हम ग्रह कहते हैं, उसकी संख्या पहले 9 था, उसमें से एक प्लूटो को हटा दिया गया है। अब प्लैनेट की संख्या 8 हो गई, और ये 8 प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है। इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, और उसका एक ही फोकस है, सन, सूर्य ही उसका एक फोकस है। जितने प्लैनेट है वह सभी सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में मूव कर, जितने प्लैनेट है वो सारे सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, और उसका एक ही फोकस है, सूर्य। कहने का मतलब है कि जितने प्लैनेट हैं वो सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है, और सबका एक फोकस है, सूर्य। तो इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं। केपलर सेकंड लॉ, जिसे हम लोग लॉ ऑफ एरिया के नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ एरिया। केपलर सेकंड लॉ को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एरिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, a line joining to the sun and planets, a line joining to the sun and planets sweeps out equal area in equal interval of time. That is, aerial velocity of planet is constant. एरियल वेलोसिटी प्लैनेट का क्या होता है? कांस्टेंट।
एरियल वेलोसिटी प्लैनेट का कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स मैंने फर्स्ट लॉ में कहा कि जितने प्लैनेट है वो सभी सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है और सबका एक ही फोकस होता है। इलिप्टिकल पाथ का मतलब है इस प्रकार का पाथ और सबका फोकस क्या है? सन। सबका फोकस क्या है? सन है। सपोज दैट ये प्लैनेट है, ठीक है। जितने प्लैनेट है वो सारा इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है और सबका फोकस क्या है? सन। सेकंड लॉ जिसे हम लॉ ऑफ एरिया कहा, इसमें क्या होता है कि सन और प्लैनेट के बीच जो लाइन हम ज्वाइन करते हैं, सपोज दैट यहाँ पे ये सन है, ये क्या करता है? ये शिफ्ट आउट करता है जैसे यहाँ पे एक सन है तो ये स्वीप्स अप करता है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यहाँ पी है, यहाँ पी है, जैसे ये जो इक्वल एरिया ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्वीप्स आउट करता है। सेकंड लॉ ऑफ एरिया जिसे हमने कहा, ये कहा कि सन और प्लैनेट के बीच जो लाइन ज्वाइनिंग होता है वो स्वीप्स आउट करता है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अर्थात हम इसको कह सकते हैं दैट इज एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। प्लैनेट का एरियल वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब कि इक्वल समय में प्लैनेट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वी कैन से दैट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम प्लैनेट कवर इक्वल डिस्टेंस, दैट इज एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। ये यही वजह है कि 24 घंटा में अर्थ फिक्स है कि सूर्य का एक बार अपने अक्ष पे पृथ्वी घूम जाती है, ये फिक्स पीरियड है, इससे न ज्यादा होगा न कम। तो जितने भी प्लैनेट है उसका एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है और कैपिटल सेकंड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ एरिया के नाम से जानते हैं। इसमें कहता है द लाइन ज्वाइनिंग टू द सन एंड प्लैनेट, सूर्य और प्लैनेट के बीच जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं वो स्वीप्स आउट करता है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। अब है कैपलर्स थर्ड लॉ जिसे हम लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, लॉ ऑफ पीरियड कहते हैं। कैपलर्स थर्ड लॉ जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ पीरियड। कैपलर्स थर्ड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ पीरियड कहते हैं। लॉ ऑफ पीरियड कहता है ये टाइम के बारे में बताता है। पीरियड का मतलब होता है टाइम, जैसे हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड, समय सारणी। ये प्लैनेट के टाइम पीरियड के बारे में बताता है और ये लॉ कहता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, the square of time period of planet is directly proportional to the cube of semi major axis, to the cube of semi major axis, to the cube of semi major axis। ये क्या कहते हैं? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज हम कह सकते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल है ए क्यूब का। कह सकते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा ए क्यूब का। और इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ टाइम के पाथ इसका इलेक्ट्रिकल है, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस दैट इज यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है वो a है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो थर्ड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ पीरियड करते हैं और
यह लॉ हमको प्लैनेट के टाइम पीरियड के बारे में बताता है और कहता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट is directly proportional to the cube of semi-major axis, that is t square proportional to a cube, where t is time period और a is distance of semi-major axis। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कैप्लर्स तीनों लॉ को हम लोगों ने पढ़ा। फर्स्ट लॉ को हमने कहा लॉ ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट लॉ कैप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है और इसमें बताया गया कि सभी प्लैनेट सूरज के चारों तरफ घूमता है इलिप्टिकल पाथ में और एक ही फोकस है सन। सेकेंड लॉ जो मैंने बताया कि लॉ ऑफ एरिया, इस लॉ में कहा गया कि a line joining to the sun and planet sweeps out equal area in equal interval of time, that is area velocity of planet is constant। अर्थात सन और प्लैनेट के बीच हम जो लाइन ज्वाइन करते हैं वो इक्वल समय में इक्वल एरिया को स्वीप आउट करते हैं। कहने का मतलब है कि प्लैनेट का एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, अर्थात प्लैनेट एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। जैसे अर्थ का टाइम पीरियड है 24 आवर और 365 दिन 6 घंटा में सूर्य का एक परिक्रमा को पूरा कर लेता है। यही 6 घंटा का जो डिफरेंस होता है, जो लगातार 4 साल हो जाने के बाद वो 24 घंटा में कन्वर्ट हो जाता है और चौथे साल में 366 दिन का लीप होता है जिसे वो लीप ईयर है। तो ये तुम्हारा लॉ ऑफ एरिया के बारे में बता रहा है। थर्ड लॉ कह रहा है लॉ ऑफ पीरियड। ये कह रहा है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी-मेजर एक्सिस, दैट इज t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। जहां पे ये थर्ड लॉ लॉ ऑफ पीरियड के नाम से जाना जाता है और ये प्लैनेट के टाइम पीरियड को बताता है, अर्थात t स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा सेमी-मेजर एक्सिस a क्यूब। ठीक है, तो हम लोग ग्रेविटेशन की कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को पढ़ा। ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छा से देखेंगे और पुनः हम लोग अगले वीडियो में आएंगे ग्रेविटेशन के कुछ अलग टॉपिक को लेकर के। आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मेरा उत्साह कायम रहे और पुनः आप लोगों के बीच अगले वीडियो को लेके आवे। धन्यवाद।